नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप एक साथ में 6000 क्वांटिटी, 12000 क्वांटिटी, 18000 क्वांटिटी कैसे ले लेते हो। तो दरअसल ये बास्केट ऑर्डर के थ्रू मैं लेता हूं। तो बास्केट ऑर्डर की आज की वीडियो है। बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर एक बास्केट ऑर्डर पर वीडियो आप बना दीजिए कि आप किस तरह से क्वान्टिटी, ज़्यादा क्वान्टिटी आप ट्रेड करते हैं। तो पहली बात, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, वो सेम अकाउंट नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने ट्रेड किया हुआ है। इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, जिसमें मैं बताता हूँ, सिखाऊंगा, दिखाऊंगा, तो अच्छी तरह से चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी। तो बास्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि देखिए क्या होता है, क्या है ना कि बैंक निफ्टी ऑप्शन, जैसे ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चल रहा है, ये 33600 की कॉल है मान लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार में 1200 ऑर्डर की क्वांटिटी डाल सकते हैं कि 1200 से ज़्यादा का ऑर्डर हम एक बार में नहीं डाल सकते। यहाँ पे जैसे इसको मुझे अगर बाइंग करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे अगर 1225 क्वांटिटी डालूंगा ना, तो ये मुझे बाइंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए आ गया कि जो क्वांटिटी लिमिट है वो 1200 क्वांटिटी है। तो मान लीजिए अगर मुझे 10,000 क्वांटिटी खरीदनी है तो 1200 1200 1200 1200 1200 ऐसे ऐसे करके मुझे बार बार ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। यानी कम से कम मुझे 6 से 7 बार में मुझे वो ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कंटिन्यू। तब तक वो प्राइस भी निकल जाएगा और शायद तब तक एक मूवमेंट भी मिल जाए, क्योंकि 10 बार यहाँ पे आऊँगा, वापस यहाँ पे फिर मैं 1200 टाइप करूँगा, फिर यहाँ पे ऑर्डर बाई करूँगा, वापस जाऊँगा, फिर बाइंग करूँगा, फिर प्लेस करूँगा, तब तक ये शायद मेरा जो प्राइस मूवमेंट है वो निकल जाए। ज़्यादातर चीज़ें मैं मार्केट ऑर्डर बाइंग करता हूँ, मैं लिमिट ऑर्डर बाइंग नहीं करता हूँ। तो इसलिए मुझे बास्केट ऑर्डर लगाना पड़ता है, जिससे मुझे क्वांटिटी एक साथ में मिल जाती है। तो चलिए बास्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, कैसे मैं करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताता हूँ। पहले मैं बता दूँ, ये हमारा दूसरा अकाउंट है, जो मेरा मेन अकाउंट है वो नहीं है, ये दूसरा अकाउंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करने लगेंगे। अच्छा, पहले मैं इस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कि भाई बहुत सारी, ये मैं कंसोल में जाता हूँ, ठीक है। कंसोल में जाके यहाँ पे 56 लाख म्यूचुअल फंड और इक्विटी सब लेके है। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट में जाता हूँ, पीएनएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये तो इक्विटी का है। यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट में मैं जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जनवरी से 23 फरवरी तक, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन, नहीं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मेरे कितने 6 ट्रेड मैंने लिए हैं, यानी 2 महीने में 6 ट्रेड लिए हैं, वो भी छोटी सी क्वांटिटी लिए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 44,000 का है, मुझे नेट रिलीज होगा 41,000। ये 2 महीने में सिर्फ 6 ट्रेड यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं ट्रेड करता नहीं, कभी कभी 2 4 10 कभी कभी महीने में 1 आध 2 बार मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ, वो भी 500 से 250 500 क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे मैं कभी ट्रेड नहीं करता। मैं बड़ी क्वांटिटी अपने अकाउंट में ही ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है। दूसरा अकाउंट मतलब ये मेरी वाइफ का अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है मेरा अकाउंट एक तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं करता हूँ, सिर्फ इसमें होल्डिंग पे कुछ पोजीशन अपनी रखता हूँ यहाँ पे, और ICICI डायरेक्ट इस पर मैं होल्डिंग रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको पहले क्लोज कर दूँ और हम लोग आ जाते हैं अब यहाँ पे। नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते, इसलिए मैंने पहले वो दिखा दिया कि भाई यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। अब मुझे अगर बास्केट ऑर्डर बनाना है तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर बुक में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑर्डर बुक में आए और ऑर्डर बुक में यहाँ पे आपको बास्केट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बास्केट पे क्लिक करेंगे, न्यू बास्केट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने न्यू बास्केट किया, आपने नाम रख दिया, आपने बास्केट का नाम रख लिया, मान लीजिए पुट। मैं अगर पुट बाइंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट 37,500, ऐसा मैंने लिख दिया कि मुझे रहे कि मैंने कौन सा पुट का बास्केट यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 37,500 की पुट सेलेक्ट कर लूँगा। 37,500 पुट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऐड, अगर आप देखिए मैं आपको छोटी क्वांटिटी लेके दिखाता हूँ, बड़ी क्वांटिटी में भी सेम चीज़ें आपको करनी है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी अगर खरीदनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऐसे 1200 के ऑर्डर लगा देने पड़ेंगे। मार्केट ऑर्डर डालना है या लिमिट डालना है, ये आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं मार्केट लगाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा, ये ऐड हो जाएगा। ये भी बाइंग नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका क्लोन बना दूंगा और यहाँ पे देखिए ऊपर, अगर यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, अच्छा ये हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार में 20 तक आप डाल सकते हैं, यानी 20 ऑर्डर डाल सकते हैं। यहाँ पे 20 ले सकते हैं। हो सकता है ये 37,500 की पुट हो, यहाँ पे आप 37,400 की ऐड कर सकते हैं, 37,300 की ऐड कर सकते हैं, 37,200 की ऐड कर सकते हैं, और उसको क्लोन करते जाएंगे तो वो मिल जाएगा। तो जैसे मुझे अगर मान लीजिए कि मुझे 6,000 क्वांटिटी बाइंग करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 6,000 क्वांटिटी में अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं यहाँ पे 6,000 क्वांटिटी के लिए यहाँ पे ये हो गई 6,000 क्वांटिटी, 5 हो गई, सॉरी 4 ही अभी, ये 5 हो गए। तो ये 12 पंचे 60, यानी 6,000 क्वांटिटी यहाँ पे हो गई। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये 6,000 क्वांटिटी मेरी एक बार में ही आ जाएगी। वो जो प्राइस चल रहा होगा मार्केट में मैंने डाला है, तो जो प्राइस पे चलेगा वो प्राइस पे मिल जाएगा। तो जब भी 6,000 क्वांटिटी में बाइंग करूँगा, मैं जाके वहाँ पे ऑर्डर बुक जो उनकी मार्केट डेप्थ होती है वहाँ पे देखूंगा कि ये 6,000 क्वांटिटी मुझे कितने रुपए तक मिल सकती है। जैसे अभी चल रहा है 235 रुपये, तो ऐसा हो सकता है 235 में मिले, 240, 235 से हो सकता है 235 से 240 के बीच में मुझे मिल जाए।
ठीक है, 5 रुपये। तो ये चीज़ मार्केट डेप्थ में जाके मुझे देखनी पड़ेगी, तब मुझे समझ में आएगी कि मुझे 6000 क्वांटिटी कहाँ पे मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि 6000 क्वांटिटी लेने में ही मुझे 260 का प्राइस मिले, तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा, फिर 260 के ऊपर निकलेगा तब एवरेज प्राइस अगर बन गई। तो इसीलिए क्वांटिटी आपको वहाँ पर देखनी पड़ेगी कि वहाँ पर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, कैसी क्वांटिटी अवेलेबल है, किस प्राइस पर अवेलेबल है, तब हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। अगर इसी में मुझे और ऐड करना होगा, जैसे मुझे लेनी है 37400 की पुट, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा 37400 की पुट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने सर्च किया 37400, तो 37400 की पुट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं 1200 क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ये हो गई, ऐसे मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। अब नीचे ये 37400 आ गया। अब इसको मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 दिख रहा, यानी 5 37500 की है, 1 400 की, तो 6 हो गए। तो अब इसको मैं 10 कर लूँगा। मान लीजिए ये भी मुझे 6000 चाहिए, तो यहाँ पे 10, एक साथ आप 20 लगा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक साथ आप 20 ले सकते हैं। 20 से ज़्यादा अगर 21 आपको करना है तो फिर से आपको एक नया बास्केट बनाना पड़ेगा। तो ये हो गई बाइंग साइड में। अब मैं कुछ चीज़ें बाइंग साइड में आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन छोटी क्वान्टिटी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 37500 की पुट ऐड करता हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम रखता हूँ। ठीक है, 37500। अब आपको ये मान के चलना है कि जो मैं क्वांटिटी ये ऐड कर रहा हूँ, ये 1200 क्वांटिटी है। आपको ये समझना है कि ये 1200 क्वांटिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे नए बास्केट, देखिए 2 बास्केट मैंने बना दिए, 25-25 के है ये, लिखिए 3-400 क्वांटिटी मैंने ले ली। अब यहाँ पे 37600 की पुट ले लेता हूँ। मान लीजिए 37600 की पुट, यहाँ पे इसको भी मैंने ऐड कर ली, यहाँ पर भी मैंने इसको ऐड कर ली, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी 8, यानी 4 मैंने कॉल 37500 की पुट मैंने 4 ऐड की है, और 37600 की पुट भी मैंने 4 ऐड की है। ये तो एक साइड का हो गया, बाइंग साइड का। अब बाइंग साइड पे यहाँ पे मार्जिन कितना लगेगा, ये दिखा रहा है आपको, 50000 का मार्जिन यहाँ पे लगेगा अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब इसके साथ में इसका क्या करता हूँ, इसका रिवर्स बना लेता हूँ। अब मुझे एग्जिट भी तो करना है। अब ऐसा थोड़ी कि एग्जिट में 25-25, यहाँ तो आपको ये मान के चल रहा है कि 1200 है, तो 1200 तो एक बार में 1200 एग्जिट होगी, और 12×8 = यानी 9600 क्वांटिटी है। मैं वहाँ पे 25 आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। 25 क्वांटिटी, 25 × 8 × 200 क्वांटिटी तो हम एक ही बार एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं इसका नया बास्केट बनाता हूँ, पुट रिवर्स। अब मैंने पुट ली, मान लीजिए पुट बाइंग किया, और उस पुट को मुझे रिवर्स, अब क्या करना है, पुट को मुझे सेल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 37500 की पुट पहले मैंने बाइंग किया था, अब मुझे सेल करना है। तो ये यहाँ पे मैंने सेल का ऑर्डर डाल दिया। ठीक है, ऐड, अब यहाँ पे 2 3 4, क्योंकि 4 मैंने वहाँ पे बाइंग साइड में मैंने 4 ऐड की है। तो आपको ये मानना, आप ये 25 मत समझो, आप ये समझो कि ये 1200 क्वांटिटी है, बस इतना ध्यान रखो, आपको तो समझ में आएगा। ये 37600 की पुट, यहाँ पे 37600 की भी पुट मैं ये ऐड कर लेता हूँ। ये भी मेरे पास, ये देखिए यहाँ पे गलती से बाइंग हो गया, ये भी कभी कभी गलत हो जाता है। यहाँ पे हमें सेल करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बाइंग तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ऐड किया हुआ बाइंग का। तो यहाँ पे हमें सेल करना है, तभी हमारी सेल होगी। ये 1 2 3 4, यहाँ पे हो गई 8। अब 37500 की भी ये मान के चलिए कि ये 1200 की क्वांटिटी हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। ये आपको तब करना है जब आपके पास 6000 8000 10000 क्वांटिटी एक साथ बाइंग करना है, तब ये करते हैं। ये 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी के लिए नहीं ऐड करते, क्योंकि 1000 क्वांटिटी तो हमें एक बार में मिल जाए। आपको ये समझना है कि ये क्वांटिटी मेरी 1200 क्वांटिटी है। यहाँ पे मैंने अब 2 मैंने यहाँ पे बास्केट ऑलरेडी बना दिए। बैंक निफ्टी चल रहा है 37580 के आसपास में। अब मुझे ये एग्जिट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ओपन किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो ये आपको ये मालूम चलेगा कि 1200 क्वांटिटी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी एक साथ में। यहाँ पे हमने ये एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसको यस कर देंगे, ये सारा बाइंग हो गया। अब मेरा ब्रोकरेज मेरा हर ट्रेड पे 20 जाएगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने 8 चालू किया तो 8 पे मैंने लिया है, तो 8 दूना 16, यानी 160 रुपये यहाँ पे ब्रोकरेज हो जाएंगे मेरे। 160 यहाँ पे और 160 यहाँ पे, क्योंकि पर ट्रेड ये एक ट्रेड हो गया आपका, इसीलिए हम 1200 क्वांटिटी लेते हैं। एक ट्रेड आपका हो गया, एक ट्रेड 25-25, 2 ट्रेड। अगर यही मैं यहाँ पे ही 200 ट्रेड डालता तो भी वो एक ट्रेड ही रहता। तो मैं आपको समझाने के लिए आपको ये समझना है कि ये 1200 क्वांटिटी है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम चल के पोजीशन में देखते हैं। पोजीशन में क्या हमें दिख रहा है, पोजीशन में दिख रहा है हमने 100 क्वांटिटी, यही मान के चलना है आपको कि 12, समझो आपको क्या समझना है कि 1200। तो यहाँ पे आपको ये हमारा एवरेज प्राइस आ गया 215 रुपये 60 पैसे, यहाँ पे 258 रुपये 4 पैसे। ये हमारा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पुट हमारा यहाँ पे बाइंग हो गया, इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपये 1200 रुपये जो भी हमारा हो रहा है वो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसी को एग्जिट करना है। अब हमें इसको एग्जिट करना है, हमें इसको निकालना है। तो हमें वापस कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने ऑर्डर बुक में। वापस हम अपने ऑर्डर बुक में जाएंगे।
अभी यहाँ से हमें एग्जिट नहीं करना, हमें बास्केट से एग्जिट करना। अब यहाँ पे हमें गए और हमने क्या किया, यहाँ पे अब ये बास्केट हमने ओपन की, जो हमने बास्केट बनाया है पुट रिवर्स, यानी हमने जो पुट सेल करने के लिए रखी है, तो हमने अब यहाँ पे इसको हमें एग्जिट कर देंगे, वापस एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, वो सारी क्वांटिटी हमारी अब एग्जिट हो चुकी एक साथ में। यानी जितनी भी क्वांटिटी हमने ली थी 1200 आप मान के चलिए, हमने तो 25 यहाँ पे दिखाने के लिए ली, तो यहाँ पे हमारी सारी क्वांटिटी क्या हो गई, एग्जिट हो गई। अब एक साथ में वो एग्जिट हो जाती है और एक साथ में बाइंग होगी और एक साथ में ही सेल हो जाएगी। ये आपको बास्केट ऑर्डर बनाते समय ये एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपना जो बास्केट बना रहे हो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको मुझे 6000 क्वांटिटी लेनी है 37,600 की पुट में, हमने पुट का बनाया था ना, ठीक है। हम पहले पुट में ऐड कर लेता हूँ, हमने 37,500 की पुट का बनाया था, तो 37,500 की पुट का, यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो ऐड रहेगा तो ही आएगा, यहाँ पे ऐड हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 37,500 की पुट का ये 218, ये यहाँ पे वापस हम इसको ऊपर की साइड में ले लेते हैं जिससे हमें दिखेगा ये। तो मैं कुछ चीज़ें और यहाँ पे आपको समझा दूंगा। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में अपडेट करते रहता हूँ, तो अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उस प्रीमियम ग्रुप में मैं चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंपॉर्टेंट लेवल, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये देखिए, अब ये बेस्ट 5 पे आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हमारी क्वांटिटी कहाँ तक मिल जाए। तो यहाँ पे जो टोटल दिख रहा है आपको सेलर 4,51,000, यानी बायर है 6,08,000, तो लगभग हमारी क्वांटिटी, अगर मुझे यहाँ पे 6,000 8,000 क्वांटिटी लेनी है तो मेरे ख्याल से 4 से 5 रुपये के अंदर में, यहाँ तो कुछ गलत दिखा रहा, बेस्ट 20 यहाँ पे आज उनका नहीं काम कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये देख के लेना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी अंदाजे हमें मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे सेलर बहुत है, तो हमें क्वांटिटी बड़े आराम से, हमारी क्वांटिटी 6,000 10,000 क्वांटिटी जो है वो हमारी बाइंग प्राइस के आसपास, जिस प्राइस पे मैं सोच रहा हूँ कि ये 220 से 222 225 का एवरेज बने, वहाँ पर मुझे मिल जाए, तो ये हमें वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, हर समय ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। बाइंग साइड और सेल करते समय भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ये चीज़ें, नहीं तो उसी में फ्रीक ऑर्डर होते हैं जो बोलते हैं ना कि बहुत दूर चले जाते हैं। तो अगर आप ये ध्यान नहीं रखोगे, हो सकता है आप यहाँ पे 6,000 बाइंग करने के लिए रखे हो और टोटल यहाँ पे जो टोटल सेलर हो वही शायद 40,000 50,000 हो, तो आपकी क्वांटिटी शायद ज़्यादा दूर मिल सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये ट्रेड यहाँ पे हो गया, और ऑर्डर बुक में देखिए, अब ऑर्डर बुक भी आपको इस तरह से अलग अलग दिखाएगा ये, क्योंकि हमने वहाँ पे बास्केट बनाया है। तो ऐसा नहीं कि हमने 1200 क्वांटिटी लेगा तो हमने 25 लिया है तो वो एक बार देगा। देखिए 4 के ऑर्डर यहाँ पे बन गए, 4 हमने यहाँ पे 37,600 की पुट ले ली और 4 यहाँ पे हमने 37,500 की पुट ली। तो यहाँ पे ऑर्डर जब हमने यहाँ पे बाइंग किया तो हमारे सब अलग अलग बाइंग हुए हैं, जबकि 200 क्वांटिटी हम एक साथ भी बाइंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर 200 क्वांटिटी हम एक साथ बाइंग करेंगे तो वो एक ऑर्डर में ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने 200 क्वांटिटी 4 यहाँ पे बास्केट बनाए हैं कि हमें अलग अलग चाहिए। ये सब सारी चीज़ें तब होती हैं जब बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। अब मान लीजिए क्या होता है, बहुत सारे लोग, जैसे मैं स्टॉक्स ट्रेड करता हूँ, कभी स्टॉक्स अगर मैंने ट्रेड किया, मुझे बड़ी क्वांटिटी चाहिए, तो स्टॉक्स में एक बार में बड़ी क्वांटिटी आप ICICI बैंक की कितनी ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकते हो वो आपको पता है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक साथ में आप बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे जो ले सकते हो वो 1 लाख ले सकते हो। 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर एक बार में प्लेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं 1 लाख से ज़्यादा डालता हूँ, ठीक है, 1 लाख से 5 डाल देता हूँ, 1,05,000 डालता हूँ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे आपको लिखेगा, ये देखिए यहाँ पे आया कि मैक्सिमम जो क्वांटिटी आप एक साथ में बाइंग कर सकते हैं स्टॉक्स में वो 1 लाख की कर सकते हैं। यानी अगर 1 लाख से ज़्यादा मुझे ICICI बैंक चाहिए तो मुझे 2 बार या 3 बार या बास्केट बनाना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा, चाहे वो 5 पैसे वाला स्टॉक्स हो या फिर वो 5,000 वाला स्टॉक्स हो। 1 लाख क्वान्टिटी ही आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें बास्केट बनाना पड़ेगा। कई सारी यानी बहुत सारी क्वांटिटी, यानी लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी अगर हमें बाइंग करनी है तब हमें बास्केट बनाना है। अब हमारी लिमिट 1200 है बैंक निफ्टी की, और मुझे बैंक निफ्टी बाइंग करना है 18,000 क्वांटिटी, तो मुझे 1200 के यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, मुझे बास्केट बनाने पड़ेंगे। जब तक मैं बास्केट नहीं बनाऊंगा तब तक मुझे वो क्वांटिटी वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जब बास्केट बनाते हैं तो बास्केट हमें क्यों बनाना है, बास्केट शौक से नहीं बनाते हैं, बास्केट इसलिए बनाते हैं कि हमें बड़ी क्वान्टिटी हम लेते हैं तो हमें जो अपना ट्रेड होता है, हमारी जो बास्केट है वो
बास्केट बनेगा तो ही हमें मिलेगा, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। या फिर वो 8 बार आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अलग अलग 1200 आपको टाइप करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे मिलेंगे। चलिए एक बार मैं आप लोग को फिर से और समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 8 बार मैंने इसको लगा के रखा है। वापस इसी को अगर हमें फिर से करना है तो इसको हमने फिर से रीसेट कर दिया। अब यहाँ पे हमने फिर से इसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिर से ये मैं देखिए ब्रोकरेज यहाँ पे 8 है तो 8 दूना 16 यानी 160 रुपये बाइंग का ब्रोकरेज आएगा और 160 रुपये सेल का ब्रोकरेज आएगा, यानी 320 रुपये तो इसमें ब्रोकरेज ही जाने वाले हैं। ये चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि मैंने 8 यहाँ पे बास्केट बनाए हैं। बास्केट ऑर्डर में मैंने 8 ऑर्डर डाले हुए, जबकि 200 क्वांटिटी हम एक बार में ही बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आपको बास्केट समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, तो फिर से मैं एक बार फिर से यहाँ पे मैंने बाइंग किया। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब वापस चलते हैं, क्योंकि हमने सेम बाइंग किया है तो उसी में वो एवरेज हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए फिर से चलने लगे। अब जो हमारी क्वांटिटी कितनी, ओपन क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 100 क्वांटिटी हमारे पास ओपन है। अब ये क्या हो रहा है, ये एवरेज कर लेगा पिछला और ये एवरेज कर लेगा यहाँ पे, ये पिछला भी और ये भी ये क्या करेगा, एवरेज कर लेगा यहाँ पे ये। तो ये नहीं कि ये अलग दिखाएगा, इसी में आपके पास नई 100 क्वांटिटी ऐड हो गई तो वही 100 क्वांटिटी दिखाएगा। पहले का प्रॉफिट आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं ध्यान होगा तो कोई बात नहीं। पहले हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 600 या 700 का था जब हमने पहली बार किया था, अभी हमने लिया है दोबारा लिया है तो अभी हमें यहाँ पे 455 रुपये का लॉस प्लस ब्रोकरेज। ध्यान रखिएगा बास्केट तभी बनाइएगा जब आपको एक बार में 1200 से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी। अगर आपको 1200 से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी है तो आपको बास्केट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डर एक बार में ही मार सकते हो, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा दिमाग तभी लगाना है जब आपकी क्वांटिटी बहुत है, हाई क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो, तब आपको बास्केट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अभी 360 रुपये, 310 रुपये, 500, पहली बार 700 था, अब दोनों मिला के हमारा ब्रोकरेज ही 700 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 ट्रेड कर दिए, 8 ट्रेड, 16 ट्रेड कर दिया हमने। 16 ट्रेड एक तरह मतलब 8 ट्रेड बाइंग का, 8 ट्रेड सेल का, फिर 8 ट्रेड बाइंग का, फिर 8 ट्रेड सेल का। तो हमने यहाँ पे कितने ट्रेड कर दिए, टोटल ट्रेड हमारे कितने हो गए, 32 ट्रेड हो गए। तो 32 × 2 तो ये हमारे ब्रोकरेज यहाँ पे लग जाएंगे 640 रुपये, हमें सिर्फ ब्रोकरेज देना है। बाकी ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये चार्जेस वो भी मान के चलो कि 50-100 रुपये वो भी हो जाएंगे। तो हमें 640 रुपये तो सिर्फ ब्रोकरेज भरना है। ये आप लोग को समझाने के लिए ये 640 रुपये ब्रोकरेज ही हमारा यहाँ पे जाएगा। हाँ ये ठीक है, मैं 640 ब्रोकरेज प्लस प्रॉफिट में ही इसको एग्जिट करूँगा, थोड़ी देर में वेट करूँगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बास्केट ऑर्डर की वीडियो हम लोग किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। अगर इसी को मुझे एग्जिट करना है तो वापस मैं क्या करूँगा, वापस मैं यहाँ ऑर्डर बुक में जाऊँगा, पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। वापस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर में जाऊँगा, ऑर्डर में जाके बास्केट में जाऊँगा और जो मैंने रिवर्स पोजीशन लगाई है, अब यहाँ पे 8 बाइंग के लिए लगाई तो 8 मैंने सेल की पोजीशन यहाँ पे लगा के रखी है। यहाँ पे देखिए मैंने 8 सेल की पोजीशन हमने लगा के रखी है। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से हम इसको एग्जिट कर देंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी बास्केट ऑर्डर की। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते रहिए। देखिए हमारा प्रॉफिट, हमारा ब्रोकरेज तो निकल गया, हमें शायद यहाँ पे 200-300 रुपये प्रॉफिट भी हो जाए। तो बस आप लोग को दिखाने के लिए तो इस वीडियो को मैं इसको एग्जिट ही कर देता हूँ आप लोग के सामने ही, और सॉरी यहाँ पर हम एग्जिट कर देते हैं। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारा जो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट हमारा जो है वो है 2200 का। तो यहाँ पे 640, जैसा कि मैंने बताया 640 तो हमें ब्रोकरेज देना ही है, जबकि इसी ट्रेड का हम 40 रुपये ब्रोकरेज में भी काम हो सकता था, 20 रुपये बाइंग का और 20 रुपये सेल का, क्योंकि 200 क्वांटिटी अगर मैं एक साथ बाइंग करूंगा तो मेरा ब्रोकरेज 20 रुपये ही जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने 25-25 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 8 बार बाइंग की, फिर 25 क्वांटिटी मैंने 8 बार सेल की, फिर 25 क्वांटिटी मैंने 8 बार बाइंग की। तो ये ब्रोकरेज उस हिसाब से लगेगा, जबकि 200 क्वांटिटी यानी 1200 क्वांटिटी तक हमारा ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपये लग सकता है अगर हम एक ही बार में पूरी क्वांटिटी एग्जिट करते हैं तो। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।